तो आपको इधर की साइड दिख रहा होगा क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर, ठीक है गाइज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन का लेंथ मैंने छोटा रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बोलता है, कैसे कैसे मैं कंडीशंस नोट करता हूं, वो आप सब कुछ देखते हुए चलना। तो लिखा हुआ है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो 8 पर्सन है वो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। सर्कुलर टेबल मतलब वृत्ताकार टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को इधर जो दिख रहा है, जो पिक दिख रहा है, अगर वो इंग्लिश मीडियम का दिख रहा है तो ये जो पिक है, अगर आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो आपको ये वीडियो के बाद मिलेगा। उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। मतलब सारे के सारे लोग फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ उनका मुंह है। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। पहली कंडीशन मेरे पास आई कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो मैं इस कंडीशन को ऐसे नोट करूंगा कि ए बी के सेकंड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है। आप एक बार देख लें मैंने कंडीशंस को कैसे नोट किया है कि ए बी के सेकंड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है। आपने देखा होगा कि बी का लेफ्ट इधर की साइड होगा और बी का राइट इधर की साइड होगा। उसने बोला है कि सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है, तो मैं बीच में एक डॉट देके ए को सेट करूंगा। अगर वो बोलता है कि थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है तो मैं उसको 2 डॉट देके फिर उसको ऐसे सेट करता। आई होप कि आपको समझ में आया हो। पहला कंडीशंस मैंने नोट कर लिया है। दूसरी कंडीशन पे मूव करते हैं। दूसरी कंडीशंस क्या बोल रही है? दूसरी कंडीशन बोल रही है कि ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन ए एंड एच। केवल 2 ही लोग बैठे हैं ए और एच के मध्य। तो इसको कैसे मैं लिखूंगा? इसको लिखूंगा ए और एच के बीच में 2 डॉट दूंगा कि 2 लोग ए और एच के बीच में बैठे हुए हैं। ए और एच का ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, ए इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है, ठीक है गाइज। तीसरी कंडीशन पे मूव करते हैं। तीसरी कंडीशन बोल रही है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के पहला राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। देखो एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखना है इसको कि जी सिट्स सेकंड टू द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच का पहला राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। जी देख लिया आपने कैसे थर्ड राइट बैठाया मैंने उसको। फिर नेक्स्ट कंडीशन बोल रही है ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी अगर जी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो इस कंडीशन को नोट मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन बोल रही है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखो एक बार कंडीशंस देखो, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। थर्ड जो लास्ट कंडीशन है वो बोल रही है एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो कैसे कैसे इस कंडीशंस को मर्ज करते हैं तो देखते हुए चलना आप मेरे साथ। एक बार कंडीशंस को अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कंडीशंस मेरे को समझ में आ जाए। ये अपनी सारी कंडीशंस हो गई, ठीक है। कंडीशन बोल रही है कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे नोट करूंगा कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो पहला राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, ऐसे मैं इस कंडीशन को नोट करूंगा जो मैंने वहां पे कर दी है, ठीक है। अब बोल रहा है सर्कुलर। सर्कुलर में कैसे मैं बताता हूं मैं आपको। सर्कुलर को मैं थ्रेड से समझाऊंगा कि अपना ये सर्कल है, अपना ये सर्कल है, इसको मैंने ऐसे खोल दिया तो ये बन गई अपनी स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये सर्कल है, इसको अगर ऐसे खोल दूंगा तो ये बन जाएगी अपनी स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसको थ्रेड मेथड से समझाऊंगा। तो आप देखते हो चलना थ्रेड मेथड की क्या खासियत है और कैसे अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थ्रेड मेथड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 लोग बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो थ्रेड मेथड में क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये दोनों पॉइंट सेपरेट हो जाते, लेकिन इसके बाद ये पॉइंट काउंट करना है। अगर मेरे को बोले कि इसके बाद कौन सा पॉइंट है तो इसके बाद ऐसे नहीं बोल देंगे कि अपने को ये एंडिंग पॉइंट है। ये अपना एंडिंग पॉइंट नहीं है। सर्कल में कोई भी एंडिंग और कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये एक एंडिंग पॉइंट नहीं है और ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अपने को ये अपने मन में मान के चलना है कि ये दोनों जो पॉइंट है ये इंटरलिंक्ड है, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, कंडीशंस को एक एक करके मर्ज करते हुए सेट करते हुए चलते हैं। तो पहली कंडीशन में उठा रहा हूं कि ए से 2 छोड़कर एच है। मैं ए को यहां पे लिखूंगा, 2 छोड़कर एच। पहले अपन ए से बी की तरफ चलते हैं। चलो ए से बी वाली कंडीशन लेते हैं कि बी के
सेकंड टू द लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पे हो गया, सारे इन देख रहे हैं, सारे नॉर्थ की साइड दिख रहे हैं, बी से एक छोड़ के ए हो गया, ठीक है, बी के सेकंड टू द लेफ्ट में ए हो गया, ए से 2 छोड़कर एच दे रखा है, ए से 2 छोड़कर एच अपना यहाँ पे भी आ सकता है, और ए से एक और एक 2 छोड़कर एच मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, तो एच के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है अपनी, तो इसको बाद में चेक करेंगे, ठीक है। फिर बन रहा है अपने पास डी और सी के, फिर उसके बाद अपन कोई लिंक नहीं कर पाएंगे, तो 2 पॉसिबिलिटी है, मैं एक पॉसिबिलिटी लेके कोई चेक कर रहा हूँ, तो हम एच को मैं यहाँ पे लेके एक बार चेक कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो एच से मेरे को बोला है कि थर्ड राइट में जी बैठा हुआ है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट में मैंने जी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। अब मेरे को बोला है कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो आप समझने में। फिर अपने को ये वाली कंडीशन अपनी हो गई, ये वाली कंडीशन अपनी हो गई, ये वाली कंडीशन अपनी हो गई, ये वाली कंडीशन अपनी हो गई। अपने पास 2 कंडीशन बची हुई हैं, इन 2 कंडीशंस को मर्ज करते हैं। तो बोला है कि सी के सेकंड टू द लेफ्ट में अपना डी बैठा हुआ है, तो मैं अगर सी को यहाँ पे रखता हूँ, सी के सेकंड टू द लेफ्ट में अपना डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर सी से 2 छोड़कर एफ मेरे को सेट करना है राइट साइड में, तो 2 छोड़कर एफ मैंने राइट साइड में यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो मेरा एच को यहाँ पर रखने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका ये काम है कि आप एच को यहाँ पे रखोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और देखोगे कि ये क्वेश्चन क्यों गलत होता अगर मैं एच को यहाँ पे रखता हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ये अपना 100% सही आंसर है। अब इसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन हैं, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ए के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो आप बताएंगे मेरे को ए के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। तो ए का पहला लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, तो ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है ई। आप देख रहे होंगे थर्ड मेथड से मैं कैसे इंटरलिंक कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ एफ से फोर्थ राइट बताओ, एफ से फोर्थ राइट कौन बैठा हुआ है, तो एफ से पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका पिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अब यहाँ पे पिक दिख जाएगा और इसका सॉल्यूशन अब अपने को मिल जाएगा। आप जब एंड में इस वीडियो को समाप्त करोगे, एंडिंग करोगे, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। मैंने अपना बेस्ट देके अपना ये क्या बोलते हैं पजल पूरा समझा दिया है, ठीक है गाइज। तो अपन ने एक सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया है, सिटिंग अरेंजमेंट का आपको सॉल्यूशन भी मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पजल। पजल क्या है, पजल है अपना डे बेस्ड पजल। इसमें अपने को 7 दिन दे रखे हैं, 7 डेज गिवन है और उनके बेसिस पे मेरे को 7 लोग दे रखे हैं जिनका एग्जाम्स है। तो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 7 एग्जाम्स हैं, U, B, W, X, Y, Z एंड F आर टू बी हील्ड ऑन 7 कंजिक्यूटिव डेज। कि 7 दिन 7 कंजिक्यूटिव डेज क्या बोलते हैं अपने एग्जाम है, जो कि स्टार्ट होते हैं संडे से और एंड होते हैं सैटरडे पर। नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, कि ऐसा सेम ऑर्डर नहीं है कि क्या बोलते हैं जैसा कि ये दिया हुआ है कि यू संडे को होगा, बी मंडे को होगा, वो अपने रैंडम ऑर्डर में, ठीक है गाइस, वो अपने को सेट करना पड़ेगा। ओनली 2 एग्जाम्स विल बी हील्ड आफ्टर एग्जाम एफ। तो ये डायरेक्ट कंडीशन है, इसको मैं कैसे नोट करूंगा, पहले मैं डेज का डायग्राम बनाऊंगा। कि डेज का डायग्राम कैसे बनाता हूँ देखते हो चलना आप। क्या बोला था, संडे से बोला था शायद, स्टार्टिंग संडे से बोला था, संडे से लूंगा और सैटरडे तक। तो मैं यहाँ पे संडे लिखूंगा, 1 मिनट, यहाँ पे संडे लूंगा, यहाँ पे मंडे लूंगा, यहाँ पे ट्यूसडे लूंगा, यहाँ पे वेडनेसडे लूंगा, यहाँ पर थर्सडे लूंगा, यहाँ पर फ्राइडे लूंगा, यहाँ पर सैटरडे लूंगा। जैसा क्वेश्चंस में बोला गया था वैसे ही मैंने डायग्राम सेट कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इनके बेसिस पे कंडीशन नोट करते हुए चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ओनली 2 एग्जाम्स विल बी हील्ड आफ्टर एफ एग्जाम। एफ की एग्जाम के बाद 2 एग्जाम्स रखी जाती हैं। तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे मैं एफ को रखूंगा, उसके बाद 2 मैं काउंट कर सकता हूँ। तो मेरे को ये डायरेक्ट कंडीशन दे रखी है, डायरेक्ट कंडीशन को मैं डायग्राम में सेट करूंगा। तो एफ के बाद 2 एग्जाम्स अगर मेरे को सेट करनी है तो मैं एफ को यहाँ रखूंगा, इसके बाद पहली एग्जाम ये हो जाएगी, दूसरी एग्जाम ये हो जाएगी। नेक्स्ट जो कंडीशन बोलती है वो बोल रही है कि
only 2 exams will be held between exam Z and exam F। तो F के बीच में और Z के बीच में 2 एग्जाम्स रखी गई हैं। F और Z के बीच में 2 एग्जाम्स आएंगी। तो अगर मैं F से नीचे की साइड काउंट करता हूं तो 1 और 2 ही प्लेस मेरे को दिख रहे हैं। 2 से छोड़कर मैं Z यहाँ पे थोड़ी सेट करूंगा, तब मेरे को कुछ दे ही रखा है तो मैं Z यहाँ पे थोड़ी सेट करूंगा, तो मैं ऊपर की साइड चेक करूंगा। तो ऊपर की साइड 1 छोड़कर दूसरा छोड़कर Z को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने सेट कर दी। अब जो नेक्स्ट कंडीशन बोल रही है वो बोल रही है ओनली 3 एग्जाम्स विल बी हेल्ड बिटवीन एग्जाम बी एंड एग्जाम बाई। एग्जाम बी और एग्जाम बाई के बीच में मेरे को 3 एग्जाम्स रखनी है। जो कंडीशन सेट नहीं हो रही है डायरेक्ट डायग्राम में, उसको मैं बगल में लिख लूंगा। ठीक है गाइज, तो फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है वो बोलती है एग्जाम बी विल नॉट बी हेल्ड ऑन सैटरडे। जो एग्जाम बी है वो अपने को सैटरडे को हेल्ड नहीं करानी। एक बार मैं ऐसे लिख दूंगा और एक बार मैं ऐसे लिख दूंगा कि यहाँ पे बी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम यू विल बी हेल्ड बिफोर एग्जाम एक्स एंड एग्जाम डब्ल्यू। जो एग्जाम अपनी यू है, 1 मिनट, एग्जाम अपनी जो यू है वो डब्ल्यू से भी ऊपर है, वो एक्स से भी ऊपर है। कंडीशंस देखना आप कैसे नोट कर रहा हूं मैं। अगर ऐसे बोला जाता है कि एग्जाम यू विल बी हेल्ड बिफोर एग्जाम एक्स एंड एग्जाम डब्ल्यू, तो मैं ऐसे कंडीशंस नोट करूंगा, मैं बीच में एरो दूंगा अगर मेरे को डेफिनेट पोजीशन नहीं पता है यू डब्ल्यू और एक्स से कितना ऊपर है। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट कंडीशन है वो बोल रही है कि एग्जाम डब्ल्यू विल बी हेल्ड आफ्टर एग्जाम एक्स, कि ये जो डब्ल्यू वाला एग्जाम है वो एक्स के बाद ही अपना होता है। तो मैं इन दोनों कंडीशंस को जब मर्ज करता हूं तो मैं इस कंडीशंस को मर्ज करके डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं कि एग्जाम डब्ल्यू है वो एग्जाम एक्स के बाद ही हेल्ड किया जाता है। ये अब मैंने सारी कंडीशंस लिख ली हैं। जो कंडीशंस हैं उनको एक बार आप देखो, मैंने पूरी की पूरी कंडीशन लिख दी गई है। जो कंडीशंस मेरे को डायरेक्ट डायग्राम में सेट हो सकती थी वो मैंने डायरेक्ट डायग्राम में सेट कर दी, और जो कंडीशंस क्या बोलते हैं अपन डायग्राम में डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते हैं वो मैंने साइड में लिख दी गई हैं। तो आप देखते हैं कैसे देखते हुए चलना, मैं कैसे कैसे कंडीशंस को मर्ज करता हूं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। तो बी के लिए कौन सी पोजीशन अपने को सही रहेगी, तो बी सैटरडे पर नहीं होना चाहिए, बी यहाँ पे नहीं होगा। बी जब यहाँ पे नहीं होगा तो मैं बी को यहाँ पर रखकर ट्राई करूंगा, मैं बी को यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद उनके बीच में मेरे को 3 एग्जाम का गैप देना है। उसके बाद मेरे को बाई सेट करना है, पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम और तीसरा एग्जाम। लेकिन यहाँ पे तो जेड है, यहाँ पे तो वाई लिख नहीं सकता, जेड के बगल में बाई थोड़ी घुसाऊंगा, तो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा, मैं बी को एक प्लेसेस ऊपर और लेके जाऊंगा। मैं बी को यहाँ पे रखूंगा, फिर देखूंगा 3 एग्जाम बाद बाई मैं कहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो 1 2 3, इसके बाद में नीचे कोई प्लेस नहीं है, 1 2 3, इसके बाद में कोई प्लेसेस नहीं है। अब मैं बी को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ से सेट करूंगा, फिर देखूंगा कि बाई को मैं कहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर मैं संडे से ऊपर तो मैं बाई को यहाँ पे सेट नहीं कर सकता, तो मैं नीचे देखकर एक बार ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे 1 2 और 3 मैंने 3 प्लेसेस छोड़े, तो बाई मेरा यहाँ पे सेट हो गया। ये कंडीशन अपनी सेट हो गई। अब ये वाली कंडीशन मैं इसमें सेटिस्फाई कराने का ट्राई करता हूं। अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी तो अपना पूरा की पूरा पजल सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अपने को पहले u सेट करना है, उसके नीचे x सेट करना है, उसके नीचे w सेट करना है। अब मेरे को प्लेसेज भी 3 दिख रहे हैं, एलिमेंट्स भी 3 दिख रहे हैं, तो मैं सीधा की सीधा इसको ऐसे सेट कर दूंगा। u को मैं यहाँ पे रखूंगा, x को मैं यहाँ पे रखूंगा और w को मैं यहाँ पे रखूंगा। ये अपना पजल सॉल्व हो गया। ये अपना 101% सही आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने कैसे कंडीशंस नोट की, कैसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट कंडीशन को सीधा डायग्राम में रखा, और जो कंडीशन जो मैं डायरेक्ट सेट नहीं कर सकता उनको मैंने बगल में रखा, और उनके बेसिस पे मैंने धीरे धीरे करके चेक किया और मैंने पजल बनाया जल्दी से जल्दी। आई होप कि आपको मेरा ये पजल समझ में आया हो। आपको यहाँ पे मेरा साइन वो दिख रहा होगा, पिक दिख रहा होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अभी ये पिक यहाँ पे दिख जाएगा और फिर इसके बाद सॉल्यूशन का पिक दिख जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। और अपन जो बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो अपना सेकंड सेट होगा। अगर आपको मेरे दोनों पजल्स पसंद आए हो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, जो कि एक क्या बोलते हैं डे बेस पजल था जो कि मैंने सॉल्व किया, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस जो वीडियो है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आती रहें। और बैंकिंग स्टूडेंट जो स्पेशली इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि 15 से 17 मिनट में अगर आपको 2 पजल मिल रही हैं तो एक सेटिस्फिकेशन होगा आपको। अगर आपने एक वीडियो मेरी कंप्लीट कर ली तो आपकी 2 पजल पूरी हो गई। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे देखते हैं।